पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹255.14 हो गई। मट्टी का तेल ₹1.48 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत ₹161.54 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा कर दिया। एलपीजी की नई कीमत ₹254.19 फी किलो हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹209.99 हो गई। अक्टूबर में घरेलू सिलेंडर ₹2,965.38 का था। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। एफबीआर ने 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराने का वक्त दिया था। एफबीआर हुकाम ने बताया 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा हो चुके हैं। 1.25 अरब से जायद की रकम जमा हुई। गोशवारे जमा ना कराने वालों को नॉन फाइलर या लेट फाइलर करार दिया जाएगा। उनकी गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स लगेगा। गोशवारे जमा ना कराने वालों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। एफबीआर को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल हुआ। ज़राए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से वन ऑन वन मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफ़त में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा भी किया। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीरी से कतर म्यूजियम का सफ़र तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ थे। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तारीख़ बाहमी एहतराम, ताउन और बरादराना ताल्लुकात पर मुहित है। पाकिस्तानी नौजवान आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए मुल्क को जदीद मईशत बनाने के लिए कोशा हैं। Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. Our nation and its world-class institutions and entrepreneurs continue to shape Pakistan as a modern, robust 21st century society and economy. In the face of humongous challenges, regional and global, our countries have long shared a history of mutual respect, collaboration and brotherhood. सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत गुज़श्ता रात दुबई पहुंचे थे। जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पांव में फ्रैक्चर पर खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिलावल भुट्टो से मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोनिक रब्ता किया और सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। हम पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जी। ये जो वर्कर थे ये डी चौक में जो पीटीआई का
जलसा था और जो धरने देने का इनका प्रोग्राम था, उस हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया था। इनमें रेस्क्यू 1122 के भी वर्कर हैं, पुलिस एहलकार हैं और लोकल गवर्नमेंट के एहलकार थे जिनको रिहा किया गया है। और इस रिहाई के बाद जब अटक जेल से रिहा किया गया और जब ये पेशावर पहुंचे हैं तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली हमीद गंडापुर ने उनका इस्तकबाल किया और ये बताया कि ये हमारे सरकारी लोग 90% रिहा हो चुके हैं और उनका कहना है ये अदालतों के जरिए इनकी रिहाई मुमकिन हुई है और कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने इस मौके पर हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, उस पर भी तनकीद की और उनका जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई जा रही है और लोगों को तंग किया जा रहा है, इससे आवाम तंग नहीं होगी बल्कि मजीद हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मई से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमों का सिलसिला जारी है और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने गैर कानूनी पर्चे करके खुद को एक्सपोज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बानी पीटीआई का पैगाम आया है, पार्टी क़यादत पर तनकीद ना करो, बानी से मुलाकात जल्द हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की फैमिली है, अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों बानी की रिहाई की तहरीक को लीड करें। उस पर बात मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो अभी बड़ा खान साहब का ज़रा झड़कों भरा मैसेज आया कि नहीं करनी, तो फिर अब नहीं कर रहे, क्या करें। आपका मैसेज आया खान साहब का? हाँ, मुलाकात भी हो जाएगी जल्द। इमरान खान की फैमिली है, बुशरा बीबी हैं, अलीमा बीबी हैं, वो आगे आके इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक को लीड करें। ये तासुर गलत, बिल्कुल गलत है कि पार्टी में दो ग्रुप हैं। अलीमा खानम बानी की हमशीरा हैं और बुशरा बीबी ज़ौजा हैं। दोनों खवातीन का पार्टी की सियासत और सियासी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा मौलाना को हम कायल नहीं कर सके, हम मुसलसल मौलाना को कहते हैं उन्हें वोट ना दे, जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, नाम बानी ने मंजूर किए हैं। बिल्कुल गलत है कि पार्टी में कोई दो ग्रुप है। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की हमशीरा है, बुशरा बेगम साहबा है, वो खान साहब की ज़ौजा है। जहां तक इन दोनों खवातीन का ताल्लुक है, इनका डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिलावल साहब जो है वो मौलाना साहब को ये कहानी सुनाते रहे उनको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि हम मुसलसल ये कह रहे थे कि आप इनको वोट ना दें। जुडिशल कमीशन को आप लोग किसी भी कीमत पे बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर, हमने तो अपने नाम दे दिए हैं, ये नाम अप्रूव किए खान साहब ने जो हमने दिए हैं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज बानी से मिले बगैर ही चले गए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, सियासत पर नहीं तो क्या मौसम पर बात करने आए हैं। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक्कल अदम करार दे दी। अदालत ने सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की सियासी गुफ्तगू वाली शिक बताई गई थी। एडवोकेट जनरल ने पंजाब के जेल रूल्स से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद के कैदी भी अडियाला जेल में कैद हैं, इसलिए हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। अदालत के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर चुकी है। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा फैमिली के हमरा जेल से रवाना हो गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुमेरात को जमानत मंजूर की थी। आहनी मुक्का रखने के केस में हादी अली चट्ठा की जमानत दूसरे केस में भी मंजूर हुई थी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के परचम और बैनर्स उतार दिए गए। गवर्नर हाउस से बिलावल की तस्वीरें और पैनाफ्लेक्स भी हटा दिए गए। आजमा बुखारी ने कहा माल रोड पर हर किस्म के बैनर्स पैनाफ्लेक्सेस पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। गवर्नर पंजाब कहते हैं हम इत्तेहाद में मोहब्बत नहीं मजबूरी से हैं।
जब दिल चाहे फ्लाइट पकड़ें, पाकिस्तान आ जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिखों को ओपन ऑफर। मोहसिन नकवी ने कहा, ऑनलाइन फॉर्म भरें, आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, कोई वीज़ा फीस नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए खुसूसी कोटा रखा जाएगा। बॉर्न हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो वीज़ा फीस, आधे घंटे तक तुहानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुम फ्लाइट फड़ो तैयार। जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। क्रिकेट वाली गल है, 100 बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी से भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी आओ। इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारों ने आना है, हम उनका भी कोटा रख रहे हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पास्को के ज़खायर से गंदम की फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। ज़राअत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर गौर होगा। वज़ारत दिफा के जहाज़ों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर हो सकती है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में नैब के लिए भी ग्रांट पर गौर किया जाएगा। इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी ग्रांट पर गौर होगा। PIA की निचकारी 10 अरब रुपए से जायद की बोली नहीं आई। हुकूमत ने कम से कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। बोली के लिए 6 ग्रुपों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने कागजात जमा कराए। हुकूमत ने मजीद 30 मिनट की मोहलत भी दी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली के लिए 10 अरब से जायद का रेट नहीं दिया। काबीना की निचकारी कमेटी को सारे अमल से आगाह कर दिया गया। निचकारी कमेटी ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद या मंजूर करने का हतमी फैसला करेगी। PIA की निचकारी में हुकूमत को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की ARY से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत को PIA की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। PIA की निचकारी ना हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब का खसारा होगा। 100 अरब रुपए के खसारे का कौन जिम्मेदार होगा? PIA की निचकारी ना हुई तो 400 दिनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। निगरान हुकूमत ने PIA की निचकारी के लिए बहुत मेहनत की। कौम PIA की निचकारी में एक दिन की ताख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अहदेदारों का इंतखाब 2024-25 के लिए दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन और ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल, आज TV के अहमद जुबैरी जॉइंट सेक्रेटरी और KTN के अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया। न्यू TV के चौधरी अब्दुर्रहमान, मेहरान TV के गुलाम नबी मुराई और डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफ़ीक शामिल। रेडियो कैटेगरी में FM 106 पॉइंट के रेडियो आवाज़ के मिर्ज़ा मोहम्मद नईम डायरेक्टर मुकर्रर, FM 89 की नाज आफरीन लाखानी, FM 91 की सारा ताहिर, FM 105 के जुल्फ़िकार शाह मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सलमान इकबाल समेत PBA के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। उम्मीद है ब्रॉडकास्टिंग को बैनुल अक़वामी मेयार से हम आहंग करने के लिए किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी की तजवीज़ पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी मादियात को हटा दिया। मामला जुडिशल कमीशन को भेज दिया गया। चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान ने सेक्रेटरी मादियात को जहनी मरीज करार दिया और बताया, महकमा मादियात ने से मुतालिक इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी को बुलाया गया, लेकिन उनका रवैया गैर पेशा वराना था। वजीर से भी उलझ पड़े। सेक्रेटरी मादियात बाबर अमान ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया, वो रिश्वत लेते हैं, ना इसे बर्दाश्त करते हैं, ना किसी गलत शख्स को बर्दाश्त करते हैं। कराची से हैदराबाद नाकारा मुसाफिर बरदार तैयारे की मुंतकली और जहाज़ को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर।
पाकिस्तानी तारीख का पहला ऑपरेशन मुकम्मल होने जा रहा है, जिसमें नाकारा जहाज को बजरिया सड़क एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज मोटरवे पुलिस ने पहले NOC ना मिलने के जहाज को टोल प्लाजा से 3 किलोमीटर के बाद रोक लिया था। इसके बाद जब NOC का मसला हुआ और जहाज हैदराबाद के लिए रवाना किया गया तो कवायद और ज़वाबित के तहत मगरबी वक्त जहाज को कराची से 60 किलोमीटर दूर नूरियाबाद के करीब रोक दी गया था और हिफाजती इक़दाम के साथ पार करवा दिया था। तर्जुमान मोटरवे के एसएल न्याजी के मुताबिक अब कराची से हैदराबाद नाकारा जहाज की मुंतकिली का ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी मूवमेंट रात में करने की इजाजत नहीं दी जाती और मोटरवे पुलिस, एविएशन इंजीनियर और दीगर सिक्योरिटी और टेक्निकल स्टाफ की निगरानी में मूवमेंट शुरू कर दी गई है। मोटरवे पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है और किसी जगह पर भी मोटरवे को ब्लॉक नहीं किया गया। गाड़ियां इस वक्त 87N क्रॉस कर चुकी हैं और एक अंदाजे के मुताबिक जहाज 2 घंटे के अंदर हैदराबाद तक पहुंचा दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में जमीनों के रेट बढ़ गए। FBR ने प्लॉटों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। सबसे महंगी जमीन जमजमा क्लिफ्टन में 55,000, जबकि सबसे सस्ता प्लॉट सुरजानी टाउन में 400 रुपए फी मुरब्बा फिट हो गया। कीमतों का इत्तला नवंबर से होगा। पाक बहरिया समंदर में फंसे ईरानी माहीगीर बचा लिए। ISPR ने बताया कि ईरानी माहीगीरों की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। ईरानी कश्ती ने एक रुकन के शदीद जख्मी होने और इंजन खराब होने की इत्तला दी। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार के अमले ने फौरी तिब्बी और तकनीकी मदद फराहम की। इंजन की मरम्मत की गई। कश्ती में 23 माहीगीर सवार थे। शहदाद कोट में कार की टैंकी मरम्मत के दौरान धमाके से फट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 15 साल लड़का जख्मी हुआ। खाली कार की टैंकी की गैस वेल्डिंग से मरम्मत की जा रही थी। जाम बहक अफराद की शनाख्त कार ड्राइवर यासिर और शम्स के नाम से हुई। जख्मी लड़के शाहजहां को तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में स्टेडियम रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक डाकुओं से असलहा, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद हुई। 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हुए। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट से 10 नंबर जाते हुए सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस अक्सर औकात यहाँ ट्रैफिक जैम सूरत हाल भी होती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। कराची की कई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, लियाकताबाद सुपर मार्केट से 10 नंबर जाने वाली ये रोड है। इस रोड पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। मेन नैरंग शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने इतना बड़ा गड्ढा है कि यहाँ से गुजरते हुए जो गाड़ियाँ हैं वो भी स्लो हो जाती हैं। रात के औकात में अक्सर यहाँ पर हादसात रोनुमा होते हैं, जबकि जो पीक आवर्स हैं उस वक्त यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है और उसकी वजह है ये गड्ढा। ये सिर्फ लियाकताबाद की एक सड़क की सूरत हाल नहीं है। लियाकताबाद डाकखाने से 10 नंबर तक सड़क का जो हिस्सा है वो जगह जगह से टूटा हुआ है। सड़क पर जो है वो पक्की सड़क नहीं है, पुख्ता सड़क नहीं है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ये सूरत हाल है। कराची की कई सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अक्सर औकात यहाँ पर हादसात भी रोनुमा होते हैं, जबकि पीक आवर्स में यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह स्मोक छाए रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा और बहावलपुर में सुबह स्मोक छाए रहने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर में आज स्मोग में वाज़ेह कमी आई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर कई रोज बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया है। तफसील जानते अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में आज स्मॉग में वाज़ेह तौर पर कमी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें एक कमी रहेगी, जिसके बाद दोबारा एक बार 24 घंटे बाद फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे का इम्कान है। आज लाहौर
कई रोज़ बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 211 है, जो गुज़िश्ता दिनों में 500 से भी तजावुज़ कर गया था। आज मतला साफ रहेगा और आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान नहीं है और फ़िज़ाई आलूदगी में चंद रोज़ में दोबारा इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब स्मॉग फैलाने वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जी, अमरीकी इलेक्शन में 4 दिन रह गए हैं। ट्रंप और कामला की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अर्ली वोटिंग में अब तक 6 करोड़ से ज़ायद अमरीकी शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं। ट्रंप और कामला हैरिस के स्विंग स्टेट्स के मुसलसल दौरे जारी हैं। रैली से खिताब में ट्रंप ने कामला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी, कामला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं है। कामला हैरिस ने कहा अमरीकी अवाम ट्रंप को झूठा समझते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए मेलबर्न में तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाड़ियों ने नेट पे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। बाबर आजम ने बैटिंग की तवील प्रैक्टिस की। शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन ने भी खूब पसीना बहाया। बुध को मेलबर्न पहुंचने वाले ग्रुप ने आराम किया। वनडे सीरीज़ का पहला मैच पीर को खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।